संतप्त मानस शांत हूँ, वर्धमान महान जिन विचरे हमारे समय सार परमागम की 75वीं गाथा चल रही थी और 75वीं गाथा में टीका में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई है कि भगवान आत्मा पुद्गल और उसके परिणमन का कर्ता नहीं है, परंतु उस पुद्गल द्रव्य के ज्ञान का कर्ता अवश्य है। प्रश्न ये था कि भगवान आत्मा ज्ञानी हो गया, ये कैसे जाना जाए? तो वो कहते हैं जब ये जाना कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को यह आत्मा करता नहीं है, मात्र जानता है, तो समझ लेना कि भगवान आत्मा ज्ञानी हो गया। तो बात तो वैसे कल बहुत विस्तार से हो गई थी, अत्यंत स्पष्ट, फिर भी अपन एक दफ़े ऐसे पढ़ते हैं। पेज नंबर 149 पे है ना, एकदम समय सार रखो, है ना, रखे अपने पास, है ना, पेज नंबर 149 पर आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का माने पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। अपने वैसे ही कह दो ना कि आत्म परिणाम का, हम समझते हैं आत्मा का परिणाम ज्ञान परिणाम उसका करता है, लेकिन उस ज्ञान ने किसको जाना? अपने आत्मा को जाना, इसलिए उस ज्ञान का करता है कि वो पुद्गल द्रव्य के परिणामन को जाना, कर्म रूप पुद्गल द्रव्य के परिणामन को, तो उसका करता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थातु पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। तो अब आत्म परिणाम का कहा, वह पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कहा, तो ऐसा लगता है कि क्या कह रहे, आत्मा का भी, आत्मा माने का पुद्गल थोड़ी है, लेकिन पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान है, पुद्गल परिणाम जिस ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, वो ज्ञान रूप परिणमन तो आत्मा का है ना, तो उसका करता है बस वो, पुद्गल कर्म का करता नहीं है। तो पुद्गल कर्म में 3 चीजें आ गई, एक ज्ञानावरणी आदि कर्म, एक उनके उदय में प्राप्त होने वाले नो कर्म, जो अघातिया कर्म के उदय से होते हैं ना संयोग, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, उनका, और घातिया कर्मों के उदय में होने वाले जो भाव कर्म, उनका, तीन चीजें ले ली। इन तीनों के परिणमन का करता नहीं है, बल्कि इन तीनों के परिणमन को जानने रूप ज्ञान का करता है। लेकिन वो जो ज्ञान है, इन तीनों को जानने रूप ज्ञान, वो किसका है? वो ज्ञान तो आत्मा का है ना, लेकिन भाषा हमेशा ऐसी आएगी, पुद्गल के पुद्गल का ज्ञान, रागादि का ज्ञान। तो इस भाषा से एक भ्रम खड़ा हो जाता है कि ये ज्ञान आत्मा का है कि पुद्गल का है। जैसे हम दर्जी के यहाँ जाकर कहते हैं कि मेरा काम हो गया, तो दर्जी कहता है नहीं हुआ। तो हम पूछते हैं कि आपका क्या काम था इस दर्जी से? कि कुर्ता सिलना। तो कुर्ता सिलना आपका काम है कि दर्जी का? बोला है, तो कुर्ता सिलना तो दर्जी का काम है, सारी दुनिया जानती कि नहीं जानती है। और आपने कहा हमारा काम हो गया, और उसने कहा कि आपका काम नहीं हुआ। तो कुर्ता सिलना आपका काम हुआ ना, तो जिसके लिए काम होता है उसका भी हम लोग में काम, उसका भी काम कह देते हैं भाषा में। भाषा में ऐसा लगता है कि जैसे वो काम हमारा हो, वो हमारा नहीं, हमारे लिए है, ख्याल में ना।
तो ऐसे ही वो पुद्गल का जो परिणमन है वो आत्मा का सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय है। तो इसलिए उस ज्ञान को जो वास्तव में माने निश्चय से आत्मा का है, लोक में ऐसे भाषा से बोला जाता है पुद्गल कर्म का ज्ञान। तो पुद्गल कर्म का ज्ञान है तो उसको पुद्गल कर्म करेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि जिसकी जो वस्तु है वो उसका वो करे। तो ऐसे ही कहते हैं वास्तव में कि आत्मा उस पुद्गल कर्म के ज्ञान का करता है। कल जिस बात पर विशेष ध्यान दिलाया था वो ये था कि बीच में अपने यहाँ कुछ ऐसी धारा चली थी जिसका तुमको तो परिचित भी नहीं होगा कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है। उसमें जो कल अपन ने बात कही थी उसमें 2 स्टेप थे, जिसमें एक स्टेप हुआ था, एक बाकी है। एक तो ये कहना कि पर को जानने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए पर को मत जानो, और एक ये कहना कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है। ये 2 बातें बिल्कुल अलग अलग हैं कि नहीं? तो इन 2 बातों का जो भेद है वो नहीं समझ पाते। शास्त्र में जितने भी प्रमाण ऐसे आते हैं कि जब कहते भी तुम सारी दुनिया को अनादि काल से अनंत बार जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना तो क्या जाना, है ना? कहते हैं नहीं कहते, हमने आत्मा नहीं आत्मा नहीं जाना तो क्या जाना। तो बात प्रकरण तो आते हैं ऐसे कि पर को जानने का निषेध, पर को जानने में जिंदगी खराब करने का निषेध। और उसमें भी भाषा ऐसी आती है कि पर को जानने का निषेध, तो उसका अर्थ ऐसा कर लेते हैं पर को आत्मा जानता ही नहीं है। जबकि मत जानो, तो इसमें तो ये आया कि तुम जान तो सकते हो ना, और अनादिकाल से आज तक पर को तुमने जाना तो है ना, तो वो जानने का ही निषेध। 2 बातें अलग अलग हो गई ना। अब शास्त्रों में क्या आता है कि निश्चय से आत्मा स्वयं को जानता है और व्यवहार से पर को जानता है। तो ये जो 4 बोल है ना, 4 मान कौन, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, कि मैं पर का भोगता हूं, मैं पर का करता हूं, ऐसा मानना अज्ञान है, और ऐसा करता कहना व्यवहार है। तो जिन 4 पे जैसा घटित करते हैं एकत्व मत कर, ऐसे ही वो ज्ञान पे भी घटित कर देते हैं कि पर को जानना कहना तो व्यवहार है, और पर को जानना मानना अज्ञान है। ये जब मैंने कल चर्चा की थी तो मेरे पास में बाद में कुछ आए भी थे लोग, और उनको ये कहने के लिए कि साहब वो तो दोनों में एक ही न्याय लगता है, भाग्य से दोनों में ही उपचरित असद्भूत व्यवहार न्याय लगता है। जो नए चक्र पढ़े हैं थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं इस बात को कि परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य का मैं करता हूँ, परद्रव्य का मैं भोगता हूँ। ये 4 चीजें उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय हैं, ये शरीर को छोड़कर, क्योंकि शरीर के बारे में अनुपचरित असद्भुत व्यवहार लगता है ना। तो वो कहते हैं मैं पर को जानता हूं, भाग्य से इसमें भी वही न्याय लगता है। तो जब उससे कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय की, तो वजन बहुत कम है, उसका तो अपन निषेध कर देते हैं। वो तो एकदम गलत बात है कि मैं शरीर हूँ, कि मैं शरीर का करता हूँ, कि मैं मकान का इसका करता हूँ, इसका तो बड़ी दृढ़ता से निषेध किया है ना जैन धर्म में। तो उसी दृढ़ता से वो जानने का निषेध करते हैं, लेकिन जानने में ऐसा नहीं है। जानना तो स्वभाव है, ख्याल में है ना। तो फिर वहां पर प्रश्न किया कि फिर इन्हीं के साथ ऐसा इसको व्यवहार क्यों कहा, तो उनने ये जवाब दिया कि तन्मय होके नहीं जानता इसलिए व्यवहार कहा, ऐसा परमात्मा प्रकाश में लिखा है कि वो जानता तो है, तन्मय होके नहीं जानता। अब फिर इसमें ये गलती हो जाती है,
क्या गलती हो जाती है कि तन्मय होना किसे बोलते हैं? तो हम तन्मय होना बोलते हैं उपयोग को स्थिर करने के अर्थ में, कि देखो वो तो उसमें ऐसा तन्मय हो गया पढ़ने में कि उसे कोई दिखाई नहीं कुछ और, बोलते हैं ना अपन, एकदम तन्मय हो गया, लेकिन वास्तव में वो अर्थ यहाँ नहीं है, फिर ये गड़बड़ हो जाती है। यहाँ क्या अर्थ है कि वो मैं हूं ऐसा मानना, इसका नाम है तन्मय होना। देखो रूमाल को मैंने तन्मय होके जाना, तो अपन समझते एकदम ऐसा उपयोग लगाते रहे, इसको तन्मय होके मान रहे, ये नहीं है अर्थ। क्या अर्थ है? ये रूमाल मैं हूं, मेरा है, ऐसा जानना, इसका नाम है तन्मय होके जानना। तो वो आत्मा पर को तन्मय होके नहीं जानता है, जानता तो है लेकिन तन्मय होके नहीं जानता है, माने इसको ऐसा मान के नहीं जानता है कि ये मैं हूं। क्या? फिर भी हमने जानना कहा, इसलिए उसका नाम व्यवहार रखा। मतलब मोड़ कोणी का फर्क हो गया। हमने तो उसे जानने का निषेध समझ लिया था, और उसमें तो वास्तव में ये मैं हूं ऐसे जानने का निषेध है, मैं इसका करता हूं ऐसे जानने का निषेध है। और इसमें तो समझ लो कि बहुत विवाद और बहुत झगड़े चले दुनिया भर के। इसमें जो भाषा है बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, वो तुम दूसरे समय सार में पढ़ोगे तो उतना स्पष्ट ख्याल में नहीं आएगा, फिर वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए वो जो अस्पष्टता रह जाती है वो पैदा करती है। देखो पढ़ो कि आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का, अर्थात पुद्गल के परिणाम के ज्ञान का, पुद्गल के परिणाम का ज्ञान, उसका बोला है आत्म परिणाम, ज्ञान का करता है। और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक माने आत्मा का स्वयं व्याप होने से आत्मा का कर्म है। क्या क्या? वो ज्ञान, वो जानन क्रिया कर्म है ना। इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। जहां जहां समर्थन किया है कि पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता, तो वहां वो समझ लेता है पुद्गल के परिणाम का कर्ता हो गया। पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी ही है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप हो ऐसा भी नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? देखो बात तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन आपके ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बोलो भाई, तुम बताओ क्या अर्थ है इस पंक्ति का? पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप हो ऐसा भी नहीं है। क्या अर्थ है इसका? पुद्गल परिणाम ज्ञान का कर्ता होता है, मतलब जानता तो है। पुद्गल परिणाम का ज्ञाता का व्याप, मतलब ज्ञाता, मतलब जो जानता है पुद्गल परिणाम का, मतलब मैं जानता हूँ ज्ञाता, उसके साथ उसका व्याप्त हो, मतलब पुद्गल परिणाम का ज्ञाता के साथ व्याप्त हो, मतलब पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप हो। पुद्गल परिणाम का ज्ञात के क्या? ज्ञाता नहीं, ज्ञाता माने आत्मा, कि ये आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान, ज्ञान तो व्याप्त है आत्मा का, लेकिन पुद्गल परिणाम व्याप्त नहीं है। जो कर्मादि के परिणाम है, हाँ हाँ के परिणाम है, हाँ मैं ज्ञाता हूँ, हाँ कर्मादि का मेरे साथ व्याप्तपना हो ऐसा नहीं। हाँ, बस ये नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो वो कहते हैं उसके ज्ञान तो उसके ज्ञान के साथ तो हमारा व्यापक संबंध है, तो हम कहते हाँ है। तो उसको ऐसा लगता कि हो गया ना, क्योंकि उसके ज्ञान के साथ, तो उसके लगा ना, तो उसको ऐसा लगता उससे संबंध हो गया। संबंध तो हुआ है उसके ज्ञान से, समझ गए ना। और जबकि वो ज्ञान उसका है ही नहीं, वो ज्ञान तो अपना है, तो वास्तव में उससे तो कोई संबंध हुआ ही नहीं। लेकिन भाषा में ऐसा लगता है कि उसके ज्ञान का के साथ में हमारा संबंध है।
तो उसके साथ हमारा संबंध हो गया ना सही उसके साथ, उसके ज्ञान के साथ तो है ना। तो आचार्य वो तोड़ना चाहते हैं यहाँ, बस इसमें और कुछ नहीं, टीका में उसके नहीं है। पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी वह पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य नहीं है। वो ज्ञेय ज्ञान ज्ञेय उसके ज्ञान ज्ञेय ज्ञायक संबंध बोलते हैं ना जिसे अपन, वो है, लेकिन फिर भी वो कर्ता कर्म संबंध उसमें नहीं है। अपितु पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है। अब पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है ऐसा ज्ञान ही, तो पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, तो कौन सा निमित्त है वो? इस सबसे हल्की क्वालिटी का निमित्त है। कल नहीं देखो, एक होते हैं उपादेय, एक होता है उदय रूप निमित्त, एक होता है ज्ञेय रूप निमित्त, आश्रयभूत निमित्त बोलते हैं जिसे, है ना। तो उदय रूप निमित्त, जैसे हमें गुस्सा आया तो गुस्सा का निमित्त क्या है? तो अपन कहें क्रोध नामक कर्म का उदय निमित्त है। इस क्रोध नामक कर्म के साथ तो उसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है, समझे ना, इसलिए इसे अंतरंग निमित्त बोलते हैं। अब जिस पर हमें गुस्सा आया, तो जब हमें गुस्सा आता है तो वैसा आकाश में नहीं आता है, किसी ना किसी पर आता है। कि सामने वाले ने गाली दी तो गाली पे गुस्सा आया, सामने वाले पे गुस्सा आया, ख्याल में है ना, वो भी निमित्त है। तो उसे बोलते हैं आश्रयभूत निमित्त। तो वो हमें गुस्से नामक काम में वो उसका गाली देना निमित्त बना ना, तो वो तो निमित्त है, लेकिन फिर भी वो गाली का और गुस्से का जरा ज्यादा नजदीक संबंध दिखाई देता है ना। लेकिन वो सिर्फ वास्तव में हमारे ज्ञान का ज्ञेय बना है, वास्तव में तो वो ज्ञेय रूप ही निमित्त है। क्योंकि आप गाली देते रहते और हमारे जानने में वो बात नहीं आती, समझे ना, तो हमारे लिए वो गुस्सा नहीं आता, तो हमें उसका ज्ञान हुआ, तो वास्तव में तो वो हमारा ज्ञेय बना। और ज्ञेय तो सारा लोकालोक है, और उस ज्ञेयपना उसका निवारण नहीं किया जा सकता कभी भी। हम कहते निमित्तों को हटा दें, निमित्तों को हटा दें, लेकिन हम कैसे हटा दें? क्योंकि भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और उसमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसका ज्ञेय स्वभाव है, तो वो ज्ञेय तो बनेगा ही। और यदि उससे ही हम क्रोध हमेशा मानने लग जाएंगे तो फिर क्रोध, उसे कहते नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। फिर तो हमें हमेशा गुस्सा आते रहना चाहिए, लेकिन हमेशा तो गुस्सा नहीं आता है। तो वो कहते वो ज्ञेय रूप निमित्त है, बस खत्म। वो जानने में आया, बात सिर्फ इतनी सी भाई, है ना। तो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, वो वास्तव में ऐसा संबंध नहीं है कि जिसका निवारण किया जा सके। तो यदि हम ये मान लेंगे कि वो ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति हो गई ना, फिर तो वो कहते जानने में आया, फिर भी हमारा ज्ञान उस ज्ञेय के कारण नहीं हुआ पैदा। एक हमने खेमचंद, पंडित खेमचंद भाई थे, तो जब वो आते थे हिंदी प्रांत में तो एक बात कहा करते थे कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, तो कहते ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। ये वाक्य वो बहुत बोलते थे। तो कहते भी आगम का प्रमाण बताओ, इसका आगम का प्रमाण बताओ। तो पूज्य गुरुदेव जी से सुन के आते थे और उनको वो वाक्य याद था, वो बोलते थे। अब उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिखता था जो वो पेश कर सकें। तो हमारे हिंदी प्रांत में बहुत उसकी चर्चा चलती थी। मैंने उसका अर्थ क्या हुआ कि जो पदार्थ सामने है वो ज्ञेय, जो हमारे ज्ञान में जानने में आता है।
तो वो कहते हैं कि ये नियम नहीं है कि जो पदार्थ हमारे सामने है वो ही हमारे जानने में आए। हमारे ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि उसमें कौन सा ज्ञान, कौन सा पदार्थ ज्ञेय बने, तो वो ज्ञान अपनी उस योग्यता के अनुसार उस पदार्थ को जानता है, जो सामने है उसे नहीं जानता। अब जैसे बैठे हमें आप लोग हमारे सब सामने बैठे और मान लो हमारे बच्चे मुंबई में बैठे, अब ऐसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो वो कहते ऐसा क्यों हुआ? यदि ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो सामने जो पदार्थ है उसी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तब मैंने गुरुदेव के सामने परीक्षा मुख का वो सूत्र बताया, प्रमाण के रूप में पेश किया। सबसे पहले क्रमबद्धपराई किताब में लिखा और बताया, तो लोगों को बहुत आनंद हुआ, गुरुदेव को भी बहुत आनंद हुआ। माने ये बात नहीं कि गुरुदेव तो पहले से ही कहते थे, कौन सा, कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय होता है, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, लेकिन प्रमाण कहते थे, चुप हो जाते थे। और वो अपने यहाँ परीक्षा में पहली साल में पढ़ाया जाता है, इसलिए उसको वो बहुत बड़ी बात कहते थे। लालू भाई जब बोलते थे तो जैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही हो ऐसा लगता था। तो हमने कहा इसमें क्या है बड़ी बात, ये तो हमारे यहाँ हम पहली साल में लड़के आते उन्हें पढ़ा देते हैं क्या? तो उन्हें ये लगता है हमारी महिमा जो हम हो रही ना इससे कि हमने बहुत बड़ी बात बताई, ये उसे कम कर रहे। अरे कम नहीं कर रहे, प्रमाण तो था ना। जैसे जोड़नू छायक के मामले में भी ऐसा ही था। गुरुदेव ऐसा बोलते थे प्रवचन में कि भाई जोड़नू छायक होता है एक सम्ना दर्शन, लेकिन आगम में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए मैं कहता नहीं हूं, मुझे अंदर से लगता है। अब वो ये कहते हुए बहन श्री के वचनामृत में आता है जोड़नू छायक शब्द। तो मैंने कहा कि साहब आगम में प्रमाण है इसका? बोले क्या, कहाँ है, बताओ बताओ। मैंने कहा संयोग सम्ना दर्शन है जिस जीव को, तो संयोग सम्ना दर्शन यदि छूटे तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है जीव? कि संयोग सम्ना छूटे तो मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, उपसम सम्मा दर्शन भी हो सकता है, और छायक सम्मा दर्शन भी हो सकता है। तीन जगह आबक जाबक होती है ना, तीन जगह जा सकता है। तो ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि ऐसा होता है कि वो उपसम सम्मा दर्शन छूट के छायक हो तो वो उसे हम जोड़नू छायक कहेंगे, कि जो छायक से अपने को जोड़ दे, माने बीच में था तो नहीं आए। तो उन्हें बहुत आनंद हुआ। अब इसमें से एक स्टेप आगे की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो तो गुरुदेव को तो मालूम थी सब बात, लेकिन वो मैं बताऊं ना, अपनी भाषा जो कमजोरी होती है ना, भाषा की कमजोरी तो स्पष्ट नहीं होती है। अब ये जोड़नू छायक कहें और चाहे वो ज्ञेय का ज्ञान, तो उसमें ये लिखा है परीक्षामुख सूत्र में कि योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम, किस ज्ञान का ज्ञेय कौन सा पदार्थ बने इसका निर्णय योग्यता ही करती है। योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि योग्यता क्या है ना? तो स्वावर्ण लक्षण संयोग लक्षण योग्यता ही लिखा ना। अभी भी देखो जो सोनगढ़ से जैन सिद्धांत प्रवेश का छपती है थी, उसमें ये इतना दिया था ये सूत्र कि योग्यतैव प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। और वो बार बार बताते थे खेमचंद भाई पढ़ाने में कि देखो देखो योग्यता ही इसका निर्णय करती है कि किस ज्ञान पर्याय का क्या ज्ञेय बने। तो मैंने कहा ये सूत्र तो ये आधा आधा बोलते हैं, आधा लिखा है, हमें तो याद है। 22 वर्ष की उम्र में मैंने प्रश्न किया खेमचंद भाई से कि ये सूत्र तो आप आधा बोलते हो, पूरा क्यों नहीं बोलते हो? पूरा क्या है? तो मैंने बोल दिया छह लक्षण। कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्यों अभी आप लोगों ने भी बोल दिया ना। परीक्षामुख सूत्र आपने पढ़ा है तो आपने बोल दिया, हमने पढ़ा था तो हमने बोल दिया। कौन से गजब हो गया था उसमें? क्या? लेकिन वो सारे सोनगढ़ को बहुत गजब लगा।
हमें नहीं पता है, इन्हें पता है कि ये सूत्र तो ऐसा है। तो वहां बड़ा वो विवाद हुआ। उन्होंने खेमचंद भाई ने कह दिया कि भाई ये तो हमने नहीं, रामजी भाई ने बनाई है, उनसे पूछना। रामजी भाई से पूछा, वे तो वकील थे और मजाकिया नेचर के थे। तो उन्होंने कहा मेरे से कि बाजार से अपन लौकी लाते हैं ना, लौकी समझते घिया क्या बोलते आप, भाई लौकी बोलते हैं ना, तो उसे वैसे ही बना लेते हैं कि ऊपर छीलते हैं, बीज बीज निकाल करके फिर बढ़िया साफ करके बनाते हैं। तो ऐसे हमने उपयोग किया है, उसे छाट छूट के ठीक करके। तो मैंने बहुत किया, अच्छा आचार्यों के सूत्र को आपने छील दिया। क्या तो थोड़ी नोक झोंक हो गई उस वक्त। ये सब सन 58 में, 58 कितने साल हो गए? 42 साल हुए, 42 नहीं 52। ये 52 साल पहले चर्चा हुई। तो जब नोक झोंक हो गई तो गुरुदेव श्री को खबर पड़ी कि इस तरह से कोई आज जो नए नए दो विद्वान आए हैं, नई उम्र के छोकरे हैं, और उस तरह से रामजी भाई से नोक झोंक हो गई। तो उनने प्रवचन में हमसे पूछा, प्रवचन के बीच में ही, कि भाई क्या बात थी, क्या हुआ, क्या क्या चर्चा थी, क्या प्रश्न था तुम्हारा, क्या मतभेद है आपको, क्या? मैं कुछ नहीं, नहीं वो तो ठीक है कुछ नहीं है, लेकिन तो भी बात हुई थी ना। मैंने कहा देखो मतभेद कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे के सूत्र आधा काट के क्यों दिया, सूत्र पूरा देना चाहिए। तो इनने ये जवाब दिया कि हम लौकी जैसे छील दिया है, तो हमको अच्छा नहीं लगा। तो नहीं, बात तुम्हारी ठीक है, मतलब वो पूरा दे देना चाहिए। अब मैं वो कहते थे क्षयोक्षम लक्षण योग्यता। अब अगला प्रश्न इसमें से खड़ा होता है कि योग्यता माने क्षयोक्षम लक्षण, माने जैसे ज्ञान का क्षयोक्षम था वैसे ही पदार्थ उसका ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। योग्यता का लक्षण हुआ क्षयोक्षम बताया। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो कब नक्की हुआ? जब हमारा ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, वो उसमें क्षयोक्षम हुआ, तब वो ज्ञेय नक्की था कि वो ज्ञेय पहले से नक्की था। दादा ये प्रश्न समझ में आया ना? उसका अगला स्टेप है क्रमबद्ध पर्याय में। जब मैंने एक सूत्र कोट किया तब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि क्षयोक्षम लक्षण योग्यता का मतलब क्या है। वो तो सिर्फ ये है कि ज्ञान के क्षयोक्षम में ऐसी योग्यता थी कि वो किस ज्ञेय को जाने। तो क्षयोक्षम तो अनादि का नहीं है, क्यों? क्षयोक्षम तो वो अनादि का नहीं है ना। वास्तव में तो जिस वक्त वो ज्ञान का उसका ज्ञेय बना उस वक्त ही वो क्षयोक्षम है, एक समय पहले भी नहीं है। क्योंकि एक समय पहले क्षयोक्षम होता तो वो एक समय पहले ज्ञान का ज्ञेय बन जाता। इसलिए नियम सार में जो क्षयोक्षम लब्धि दादा काल लब्धि को क्षयोक्षम लब्धि कहा है, नियम सार में है। अभी तो बहुत आगे आएगा, अभी तो आपने शुरू किया है। ये तो मानो कौन से नाना जीवा नाना कम्मा नाना विधावे लब्धि तम्मा बयन व्याधम, वहां लब्धि है ना, वहां प्रकरण में। तो क्षयोक्षम माने जिस समय वो पदार्थ ज्ञान ज्ञेय में आया उस समय ही क्षयोक्षम है वो। तो मेरे कहने का मतलब क्षयोक्षम ने भी नक्की नहीं किया है धन कुमार जी, नक्की तो वो अनादि से है। देखो कितनी इस बात को इलाज मैंने किया क्रमबद्ध पदा की किताब में कि और तो और तुम करने की बात करते हो, तुम्हें जानने में भी तुम्हारे हाथ में ये डिसीजन करना नहीं है कि मैं किसको जानूं और किसको नहीं जानूं। और डिसीजन करके तुम जिसको जानना चाहो उसको जानो और जिसको नहीं जानना चाहो उसको नहीं जानो, ऐसा तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो जानन क्रिया के कर्ता तो तुम ही बनोगे जब वो जानने में आएगा, लेकिन तुम डिसीजन करो ऐसा नहीं है। वो अनादिकाल से एक एक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय अनादिकाल से नक्की है। तो भव्य माने क्या कि हमारे ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय भगवान आत्मा कब बनेगा वो समय, उस समय की पर्याय का वो अनादिकाल से नक्की है। तेरे माथे पे इतना भी भार रहे
कि मैं जो चाहूं वो जानूं और जो नहीं चाहूं वो नहीं जानूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब यदि इस बात की विश्वास सत्यता आपके ज्ञान में आ जाए, इस बात का भरोसा आपको हो जाए, फिर क्या रह जाता है करने को? है? वो लगता है मेरा सब लुट गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हिल भी नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी सब पहले से ही नक्की है कि तुम लोग जो न्याय जो पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारे हाथ में था कि तुम चाहे यहाँ आके भर्ती हो गए और यहाँ नहीं आते तो चाहे इंजीनियरिंग में चले जाते कि डॉक्टरी में चले जाते, ये सब तुम्हारे हाथ में था, ये तुम्हारे माँ बाप के हाथ में था। क्रमबद्ध बजाय का ये अर्थ है। आप लोगों ने क्रमबद्ध बजाय पढ़ी है, जिन लोगों ने परीक्षा भी दे दी है, अच्छे नंबरों से पास भी हो गए होंगे, तो उसमें ये बात पढ़ी, ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई? है? जैसे अपने आप जुएओं में कहानी है ना, त्रिया चरित्र, तो उस महिला ने उस पंडित जी को ले गए थे घर पे खाना खिलाने, तो क्या लिखा है कि ऊँट पे लदी हुई ये किताबें हैं, इस किताबों में त्रिया चरित्र है, माने स्त्रियों का चरित्र लिखा हुआ है कैसा होता है। तो उसने जो भी नाटक किया था और वो करने के बाद में पूछा कि पंडित जी ये लिखा है तुम्हारी इसमें कि नहीं? इतना बड़ा स्त्रिया चरित्र लिखा गया जैसे ऊँटों पे लादना पड़ा, क्यों? उसमें ये जो मैंने चरित्र दिखाया अभी आपको, पढ़ी तो होगी ना कहानी तुम लोगों ने, है ना? वो लिखा है कि नहीं? कि नहीं लिखा है तो उस त्रिया चरित्र वाली किताब को पाड़ के फेंक दो, क्योंकि कहाँ आया उसमें? मैंने तुम बहुत अभिमान करते हो कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए, त्रिया चरित्र के जानकार पंडित हो गए, क्या जानते हो तुम? ऐसे ही हमें ज्ञान की पर्याय भी का गे भी नक्की है, उसकी बदला बदली भी हमें नहीं करना है। ये ज्ञान में आया कि नहीं आया, तो अभी और बदला बदली हम राग को बदल दें, गुस्सा नहीं करें और फिर हमने ये काम नहीं करें, वो करें, ये करो, ये सारे उपदेश का क्या मतलब है बोलो? बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बिल्कुल फालतू बातें हैं, फिर भी जनागम भरा पड़ा है उस उपदेश से। अब इतना भरा पड़ा है कि वहाँ पढ़ते पढ़ते हमको ऐसा वो बात घुस जाती है कि नहीं नहीं हमारी ड्यूटी है, हम ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, ऐसा करें। क्यों? अब ऐसा उपदेश देते ना, जो भी जब शास्त्र में लिखा है तो आपके अध्यापक भी देंगे, शांति जी पढ़ाएंगे तो शांति जी देंगे, धर्मेंद्र पढ़ाएगा तो धर्मेंद्र देगा, मैंने उसकी उनकी थोड़ी गलती है, शास्त्र में ही लिखा है मेरे कहने का, और वो व्यवहार नहीं का इतना बड़ा पेटा है। अब उसका ऐसा नियम ही है कि जब तुम्हारा वो काल पकेगा, उसके समय के पहले ऐसा काल पकेगा कि कोई तुम्हें ऐसा उपदेश देगा पर तुम उस पर विचार करके गंभीरता से इस निर्णय पर पहुंचोगे। यानी इतना भी भार माथे पर रहे तो उपयोग पर पदार्थ से हटकर अपने आत्मा पर नहीं जाता। अनुभव में ये भी बड़ी बाधा है क्या? तो फिर क्या होगा कि जब वो हमने बिल्कुल मान लिया तो अब तो सचमुच कुछ करने का नहीं रहा है ना, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करेंगे क्या? जो होना नक्की होगा वो होगा, तो वो करोगे तुम, वो करते दिखोगे। वो कहता इसके बाद तो नहीं करने रूप दशा होनी चाहिए ना हमारी। आया तर्क समझ में नहीं आया रमेश? कि फिर तो हमारी दशा कुछ नहीं करने रूप होना चाहिए थी, फिर आप प्रयोजन क्यों कर रहे हैं? होना चाहिए थी ना कि नहीं। तो वो तो ये जैसी वो जानना ज्ञान की पर्याय में कौन सा ज्ञेय जानने में आएगा जो ये नक्की है ना, ऐसे ही इस समय हमसे क्या क्रिया होगी इस असमान जाति पर्याय से, ये भी नक्की है ना। तो उसके पहले क्या नक्की है वो नक्की है, और वो नक्की का क्रम बताते हैं वो कि इसके पहले फिर ऐसे वैराग्य की भावना आती है, फिर ऐसा देशना लब्धि मिलती है, फिर ऐसा होती है, फिर जो अपन कहते हैं ना कि पहले देशना लब्धि से हम तत्व को सुनेंगे, फिर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उपयोग रुचि बढ़ेगी, फिर उपयोग अंदर को जाएगा, फिर हम कर्ण लब्धि के परिणामों में जाएंगे, कर्णानियोग बताएगा, ऐसे ऐसे परिणाम बढ़ेंगे, फिर अनुभव होगा। और अब यहाँ उल्टा लो
कि जब वो अनुभव होना होगा उसके पहले ऐसी 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 प्रक्रिया गुजरेगी। क्या अब इसको होगा तो सब, और करना कुछ नहीं है। इस मुद्दे को समझाता हूं मैं थोड़ा, कि एक माँ बहन के बाल बच्चा होना है तो जिस दिन गर्भ रहा उस दिन से लेकर के और जिस दिन बच्चा पैदा होना है 9 महीना लगेंगे। क्या तो वो 9 महीना लगेंगे, तो जब बच्चा पैदा उसके एक समय पहले, एक दिन पहले क्या होगा, उसके एक दिन पहले क्या होगा, ऐसा सब जानती हैं ना, महिलाएं भी जानती हैं कि वोमिटिंग होगी, फिर जी मचलाएगा, फिर ऐसा अनुभव से जानते कि नहीं जानते, फिर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे पीछे पीछे चले जाते हैं कि 3 महीने का गर्भ होगा जब वोमिटिंग होगी, और 4 महीने का होगा तब वोमिटिंग रुक जाएगी, फिर नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीज प्रक्रिया नक्की है ना। हम एक एक दिन की डॉक्टर बता सकते हैं, एक एक महीने का बच्चे का कैसा होगा, वो उसके चित्र बने हुए अस्पतालों में लगे हैं, लगे कि नहीं लगे, लेकिन वो तो एक एक महीने के का पता है उन्हें, ऐसा नहीं है। वो है तो एक एक दिन का भी। अब कितना चित्र तुम 9 ही नहीं देखते हो ढंग से, तो एक 365 लगा देंगे, 365 जितने भी 9 महीने के दिन होंगे उतने लगाएंगे तो कौन देखेगा, तो उतने नहीं लगाए। लेकिन एक एक दिन का नहीं, एक एक मिनट का भी है, एक एक समय का नक्की है। अब वो दिमाग में वर्णन क्या है कि उसके 1 मिनट समय पहले क्या होगा, ऐसे लेकर यहां से, तो जहां से गर्भ रहेगा यहां से कैसा कैसा होगा, वो सब वर्णन केवली के ज्ञान में है, और जितना संभव हुआ उतना शास्त्रों में लिखा है। समझ गया। अब कोई इसको इस भाषा में कहने लगता है कि अब तुझे बच्चा पैदा करना है कि हाँ, तो फिर 1 मिनट पहले 9 महीना पहले ऐसा होता तो ऐसा कर तो ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा। तो वैसे एक एक समय का वो क्या तो उपदेश दे और क्या करे वो, कि अब 3 महीना पहले वोमिटिंग होती है तो तू वोमिटिंग कर। अब वोमिटिंग आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो क्या कर। क्यों, ये तो कॉमन, बहुत कॉमन है, लेकिन एक एक का भी नक्की है। एक को कम वोमिटिंग आती है, एक को ज्यादा आती है, एक को आती ही नहीं है, ऐसा भी है ना। एक एक का नक्की है कि जब हर एक के एक एक समय का, एक एक व्यक्ति का एक एक समय का, ये सब नक्की है, ख्याल में है ना। अब उसको कर की भाषा कहाँ रह गई, वो तो सब होने की भाषा है, वो तो सब होना है। जब वो कहे मैं क्या करूं क्या करूं, तुम सावधानी बरतो, क्या सावधानी बरतो, कि कोई धक्का खा के गिर मत जाना, चोट मत लग लेना, ऐसा मत कर लेना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसी बस मोटी मोटी बातें बता देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में उस बहन को क्या करना है। और आवाज कल तो डॉक्टर वो भी बताना बंद करेगा, तुम तो नॉर्मल लाइफ जियो, कुछ नहीं, जैसे तुम पहले थे ना, फिर वैसे ही रहो, खत्म। क्योंकि काम करें कि नहीं करें, यदि काम करने की शक्ति है, बनता है तो जरूर करो, बिल्कुल लेट आराम नहीं करो, और नहीं बनता है, थकान होती है तो जबरदस्ती नहीं करो। यही कहते कि नहीं कहते। दादा आपको क्या कहा कि हार्ट का ऑपरेशन हो गया तो आप घूमो कि नहीं घूमो, आप क्या करो, बोलो क्या बताया, घूमो तो जरूर घूमो, घूमो बिना नहीं, घूमे में नहीं रहना, लेकिन थकान हो जाए तो वहीं बैठ जाओ। बोलते कि नहीं बोलते, ऐसे सबको सब बीमारी को ऐसे ही बोलते हैं, वो भी एक बीमारी है। उस उपदेश में कुछ दम नहीं है, वो तो जैसा होता है उसका वर्णन है। सारा चरणानी योग किस भूमिका में कैसा आचरण होता है उसका वर्णन है क्या। अब उसको हमने चाहिए की भाषा में लिखा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, तो ये फिर भी कर्तृत्व के अभिमान में चढ़ जाता है। तो वही आगम जो हमारे इसके लिए सहायक था, वही हमारे लिए गले का फंदा बन जाता है। सामने वाला जिसके समझने का काल नहीं पका है, 1,00,000 किताबें बांध के लाता है और दिखाता है, देखो ये लिखा है करो, ये लिखा है करो, ये लिखा है करो, ये लिखा है करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लंबी लिस्ट बताता है। अब क्या बताएं उसे, उसका एक ही जवाब है सबका,
क्या जवाब है? गुरुदेव देते थे क्या? व्यवहार दिखाया है। कल बताया था निमित्त का ज्ञान कराया है। उन्होंने कहा ये व्यवहार दिखाया है, बस उन्होंने बताया है कि ऐसा 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 होता है, वो बता दिया है, बस खत्म। उसका कुछ अर्थ नहीं है। अब वो चाहे एक प्रमाण पेश करो चाहे 100 करो, वो कहता जवाब नहीं दिया। अरे उसका एक ही जवाब है कि व्यवहार नहीं का ऐसा बहुत कथन है। जयचंद छाबड़ा ने लिखा ना, उस तरह से प्रयोजन जानकर व्यवहार नय का बहुत कथन है, लेकिन उसका फल संसार ही है। माने वे 1 लाख प्रमाण किस काम के? यदि एक से ही हैं वो 1 लाख प्रमाण, तो किस काम के? हमने 12 भावना की किताब लिखी, तो एक प्रश्न समझ में आया कि 12 भावना, तो हमारे सामने 112 भावनाएं थी। 112 भावनाएं तो अजमेर से छपी थी, वही थी ना अपने पास उपलब्ध है। और भी 12 भावनाएं बड़ी थी जनागम में। कोई भी प्रमाण पढ़ो तो जहाँ भी कोई मुनि दीक्षा ली उन सब के वहाँ पर 12 भावना का वर्णन मिलेगा। तीर्थंकर कहे तो तीर्थंकर ने दीक्षा ली तो 12 भावनाओं का वर्णन मिलेगा। तो अभी हजारों 12 भावनाएं मिल गई, तो हम किसकी रखें और किसकी नहीं रखें? अनुशीलन की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने एक नक्की किया कि एक टाइप के 100 प्रमाण मिले तो बस एक रखना उसमें से, क्यों? उसी रिपीटेशन करने से क्या फायदा है? छंद को उद्धृत करना धन कुमार जी, तो एक करना। अब एक छांटना उसमें बहुत कठिन है कि किसको छोड़ दें और किसको रखें, उसका क्राइटेरिया क्या हो। भूलादास को क्यों रखा, दौलत राम को क्यों रखा और दूसरे राम को क्यों नहीं रखा? तो उसमें हमने ये सोचा कि वो अत्यंत सरल हो और एकदम पढ़ते ही लोगों के ख्याल में आ जाए, तो ऐसा हो वो रख दो, बिना किसी व्यक्ति की बात रखे न बिना। अथवा दौलत राम जी और हृदयदास जी की ये 12 भावनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, वो बच्चे बच्चे को याद हैं, तो जहां तक इनसे काम चले तो ये रखो। क्यों? कि वो याद ही है, तो तत्काल स्वीकृत हो जाएगी। हमें तो उसको स्वीकृत कराना है उसके चित्त को। अब इन 12 भावनाओं में जो चीज थी, इनके उस चीजों के अलावा दूसरी जगह जो अलग बात थी, जैसे क्या कि जैसे अनित्य भावना में लिखा है सब असार है, अनित्य है, सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, राजा मर जाएंगे, क्षत्रिय मर जाएंगे, देव हो जाएगा, तो ये सब 1000 नहीं लिखना। लेकिन जयचंद छाबड़ा ने लिखा कि द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर, वो पर्याय थिर है कौन, तो ये इसमें नई बात है। तो इनको ये बात लिखो। अब और 6 जगह भी ये बात होगी तो हम 6 प्रमाण काय को देते फिर? बोधि दुर्लभ भावना में हर जगह लिखा भाई ज्ञान दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। और फिर ये लिखा है कि वो निगोद से निकलना दुर्लभ है, त्रिस्पर्याय पाना दुर्लभ है, फिर ये दुर्लभ है, फिर ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। ऐसी लंबी लंबी लाइन, कोई ने मनुष्य पर्याय से शुरू करी, कोई ने कहीं से करी, कोई ने कहीं से शुरू करी, कोई ने त्रिस्पर्याय से शुरू करी, है ना। निगोद से निकलना दुर्लभ है, वहां से शुरू करी, और मैंने वहां से शुरू करी है मनुष्य पर्याय से। क्यों? मेरे दिमाग का तर्क उसमें ये काम करता है, अब जो मिल गया उसको रोने से क्या फायदा। अब तुम्हें ये जो मिला है मनुष्य पर्याय में, हर आदमी आ गया है जिन्हें हमें उपदेश देना है, तो उसे फिर हम कहते हैं भैया मनुष्य पर्याय मिले तो उत्तम क्षेत्र में पैदा होना मुश्किल है, फिर दिन धर्म का मिलना मुश्किल है, फिर आप समझे ना, फिर उसमें यहाँ से लेकर के और मोक्ष जाने तक की जो बात है वहां तक की दुर्लभता बताओ। अपन ने वहां से लिया, लेकिन ऐसा भी है कि वो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, ऐसा लिखा कई कवियों ने। ये सब चीजें तो सुलभ है, और ये तो क्योंकि अनंत बार मिली, सुलभ नहीं होती तो अनंत बार कैसे मिल जाती? क्या ये सब चीजें तो सुलभ हैं, कर्म के उदय से मिल जाती हैं। अरे असली दुर्लभ तो आत्मा है, और एक आत्मा का पाना तो बहुत सुलभ है, क्योंकि वो तो 24 घंटे तुम्हारे पास मौजूद है। उसे कोई पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए उसे पाने के लिए, कर्म का उदय थोड़ी चाहिए। हमें पुण्य का उदय आए तो हमें भी आत्मा समझ में आए, उदय से समझ में आता है। मेरे तेरे ख्याल में आ रहा है आपका? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? वो कहते ये आत्मा का जानना बहुत सरल है, और एक कप चाय पीना बहुत कठिन है। क्यों? मैं समझाता हूँ, सुना होगा तुमने कि नहीं?
तो ऐसा भी वर्णन किया है, तो उसको हमने उसमें रखा। ऐसे ऐसे पॉइंट जो नए नए थे, जो 12 भावनाएं तुम रोजाना बोलते हो, उनमें नहीं आते हैं, अथवा आते हैं तो आपके ध्यान में नहीं आते हैं, तो उनको उन चीजों को रख करके ऐसे 150 पेज लिखे। यदि वो सारे रखते तो 150 क्या 1500 पेज में भी वो नहीं समेटता। ये सारे एंगल स्पष्ट हो जाए। तो ऐसे इतने प्रमाण है कि साहब ने कहा, उसमें लिखा, उसमें आएंगे। जब सब कुछ नक्की है तो फिर कुछ करने को नहीं रहा। जहां वो निर्भर हो गया, वो निर्भर हो गया तो फिर कुछ होगा कि नहीं होगा? क्यों? है? अब मैं पूछता हूं कि जो सम्य दृष्टि है, जो इसको पक्का निर्णय जी हो गया, और वो यहां पर बैठा है और बच्चा वहां खेल रहा है, और खेलते खेलते बच्चा एकदम किनारे पे पहुंच गया, अथवा यहां से देखा कि वो उसमें जो है ना इसका छेद लाइट का, उसमें उंगली डाल रहा है, और आपने देखा कि अभी 1 सेकंड की देर होगी और उंगली डाल देगा, करंट लग जाएगा, बहुत इसमें। तो आप फिर जो होना है तो नक्की है वही होगा ना। जैसे बैठे रहोगे आप यहाँ के नहीं, फिर दौड़ के जाकर के वहां उसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा आपके हिसाब से? वो क्या करना नहीं है दौड़ के बचाए तो वो कहते हैं कि अभी वो चौथे गुणस्थान की भूमिका में है, तो उस वक्त तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन छोड़कर वो 6 खंड जीतने के लिए निकल जाने तक का भाव आ जाएगा। वो किस भूमिका में कैसे भाव आएंगे और क्या क्रिया होगी वो भी सुनिश्चित है। उसमें तेरे को विरोध भाव कहां क्यों आता है कि ऐसी श्रद्धा हो जाने के बाद में सब गड़बड़ा जाए? कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। इसलिए मैंने क्रमबद्ध परिरागी किताब में लिखा है कि क्रमबद्ध परिरागी श्रद्धा वाले का तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। और तुम कहते हो कि तुम्हारा आत्मा का अनुभव हुआ तो सब अव्यवस्थित हो गया, लोटा छूट जाता है, कोई काम नहीं होता है, फिर ऐसा नहीं होता है, फिर ऐसा नहीं होता है, फिर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्या दादा आपको क्रमबद्ध परिरागी का ज्ञान हुआ तो आपकी दुकान फेल हो गई है, क्योंकि उसको उसमें मन नहीं लगा, फिर कोई ग्राहक से बात नहीं करते ढंग से। अरे जो काम होना था उसके अनुकूल पुरुषार्थ हुआ ना, नहीं तो उसी में लगे रहते, घृत लवण तेल तंडुल में बेचते रहते, पेंसिल कॉपी पेंसिल बेचते रहते। क्यों? तो हट गया उसमें से। अब वो छूटने का काल आ गया था तो उसको उपेक्षा के बिना छूटती कैसे? क्यों? तो अनुकूल पुरुषार्थ हुआ कि प्रतिकूल पुरुषार्थ हुआ? तो ये असलियत में टोटल उन्होंने लिखा गुरुदेव के एक पंक्ति में कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का फल दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना है। क्योंकि इतना निर्भर विकल्पात्मक ज्ञान में होगा तो दृष्टि इतनी निर्भर हो जाएगी कि वो आत्मा के सन्मुख जाएगी। अगला समय ऐसा होगा कि तेरा ज्ञान का ये भगवान आत्मा होगा। और तब तक ये बातों ही बातों में है, और बातों ही बातों में है। लेकिन ये नियम है कि जिसको क्रमबद्ध परिरागी की श्रद्धा होगी तो उसको पहले बातों बातों में आएगी। ऐसी नहीं है कि सीधी एक समय पहले तो बातों में भी नहीं आए क्या, और सीधी आए नहीं आएगी। इसीलिए तो देशना लब्धि है, इसलिए तो प्रायोगिक लब्धि है, इसलिए तो 5-4 लब्धियां हैं। 4 लब्धियों का मतलब क्या है? नहीं कर 4 लब्धियों का अभी सारा करुणानी योग के इतने बड़े बड़े पोथन ने, चरुणानी योग के इतने बड़े बड़े पोथन ने सिर्फ इस बात की, इतनी सी बात की बताने की है कि कैसी अवस्था में कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं। जो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसा विकल्प आता है कि चौथे गुणस्थान की भूमिका में कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, वो दोनों तरफ, यानी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ कैसा हो सकता है और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अशुभ कितना हो सकता है। 2 की सीमा देखा। क्यों? कि यदि उससे ज्यादा 1 पॉइंट ज्यादा शुद्ध हुआ तो पंचम गुणस्थान हो जाएगा। पंचम गुणस्थान का जो सबसे हीन परिणाम है उससे 1 पॉइंट हीन परिणाम वो चौथे गुणस्थान तक अंतर हो सकता है।
जैसे पंचम गुण स्थान का लिखा ना 11 प्रतिमाएं हैं, तो वो क्या दशा हो सकती है? अकेली एक लंगोटी भी हो सकती है, क्यों? और चक्रवर्ती जैसे इतने साज श्रृंगार और बढ़िया घोड़े वादे और इतने रोजीना रोजीना कपड़े बदलना, और जैसे भोजन होता है क्या, क्यों शांति, वो 365 रसोइयों का ग्रुप होता है ना, वो एक दिन का भोजन बनाते हैं एक ग्रुप, और 364 दिन तैयारी करते होंगे, तो कपड़ों का भी ऐसा ही होगा ना, दर्जी भी ऐसा ही लगे होंगे, एक दफे का कपड़ा द्वारा क्यों पहनते होंगे? सभी भोग सामग्री का ऐसा होगा ना। तो कहाँ तक अधिकतम कहाँ तक हो सकता है और न्यूनतम कहाँ तक हो सकता है, उन दोनों के बीच की सीमा रेखा को पकड़ना, वो लिखना चाहता हूं प्रथमान योग की भाषा में। मुझे को मेरे ख्याल में जितना आता है ना, अब उसमें कितना है और कितनी सूक्ष्मता है, ज्ञान में कितनी है, भाषा में कितनी आएगी, लेखनी में कितनी आएगी, ये अपन नहीं कह सकते, और आएगी कि नहीं आएगी वो अपन नहीं कह सकते, नक्की तो सब कुछ है, हैं? लेकिन हर ज्ञानी के धर्मात्मा में वो आती है। चौथा गुणस्थान होते ही वो मर्यादा उसके ख्याल में होगी गारंटी से, वो भाषा में प्रकट कर पाए कि नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो सोच सोच के जाएगा ये करूं कि नहीं करूं, ये आगम में देखूं कि नहीं, आगम में देख देख के नहीं करना पड़ता है। टोटल मुंडे वो कहते थे पंडित हेमचंद भाई कि गुलाम मार्गी हैं। कौन से? जो आगम में देख देख करके क्रिया का आचरण करते हैं, कौन क्या गुलाम मार्गी हैं। और मजाक उड़ाते हैं ना, जैसे कि वो महिलाएं रोटी बनाती हैं ना, तो वो किताब रख लेती हैं और चाय कैसे बनानी हो, नमक कितना डालना हो, क्या वो कितनी गर्मी कितनी देर तक उबालना, तो वो कभी उनकी बनाई चाय कभी आप पी नहीं सकते। किताब से पढ़ना हो जितना पढ़ दो, और जब तुम इसके काबिल हो जाओ कि किताब देखे बिना पूरी भोजन बना सको, तो ही बढ़िया भोजन बनेगा। ऐसे किताब में देख देख के ये आचरण नहीं पाला जा सकता। क्या ज्ञानी कैसा आचरण पालते हैं, उसे देख देख के किताबें लिखी गई हैं। किताबों को देख देख के नहीं बनाया है। वो माताएं कैसे वो बढ़िया बनाती हैं हलवा पूरी जो भी, वो उसे देख देख के किसी ने वो किताबें लिखी हैं। एक भी बहन ने देख देख के रसोई बनाई नहीं है, और बनाने वालों को देख देखने के लिखी गई हैं किताबें। ये सारा चरणानी योग बनाने वाले को देख देख के लिखी, और केवल भगवान को तो वैसा ही दिखता है, मेरा मतलब उनकी वाणी के अनुसार। वो तो उसका सहज आचरण है, वो तो उसकी वृत्ति में सीमा में एक सहज है। और उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पवनज्जय है, समय हो गया लेकिन सुन लो। पवनज्जय हैं, अंजना को देख के एकदम बेहोश हो गए। तो कोई समय दृष्टि ऐसा हो सकता है किसी लड़की को देख देख के बेहोश हो जाए? मैं आपसे ही पूछता हूँ, उसी को उदाहरण के लिए बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिख पाऊँ तो तुम लोग लिखना कभी। लेकिन तुम अब सोचो कि एकदम किसी लड़की को देखकर उस पर इतना लट्टू हो जाए, एकदम बेहोश हो जाए, और जब पानी छिड़के और एकदम जब होश आए तो अंजना अंजना ऐसा ही बोले। कोई सहायक समय दृष्टि आज का कोई आदमी हो जाए तो उसे तुम समय दृष्टि मानने को तैयार हो? हैं? क्यों बोला? उसे हम सबसे गया बीता माने, जैसे हम सबसे गया बीता मानते हैं, नालायक मानते हैं लड़कों को, उसकी भी ऐसी परिणति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं कहता हूं कि वो समय दृष्टि थे, सुनना समझना। क्यों? अब क्यों? क्योंकि जब उनने कहा, माँ बाप ने पूछा कि भाई क्या बात है कि अंजना अंजना, कि अंजना अंजना क्या, कि एक लड़की है अंजना, मैंने देखी है, बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सम्मत दर्शन है, ये शायद ये सम्मत दर्शन है। क्योंकि ये नहीं कहा उसने कि मैं उसको पकड़ के ले आओ, कैसे ही ले आओ, समझ गए ना? कि शादी हो गई है, विवाह। अब उन्होंने कहा अरे उसकी तो शादी हो गई, यदि ऐसा कहते तो एक क्षण में उनका विकल्प टूट जाता, और मिथ्या दृष्टि होते कि हो जान दो, छीन ला। समझ गए? समझ गए? कितना कितना भेद समझ में आया तेरे में? नहीं न्याय
भाई किसी को देख के शादी का विकल्प तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी आ सकता है ना उस भूमिका में। वहां कहां तक खराबी है, ख्याल में आई ना, पसंद आ सकती है कोई चीज, लेकिन उसे अन्याय का भोग नहीं चाहिए, दूसरे की वो विवाहिता है तो नहीं चाहिए। तुम्हारी कन्या है, शादी के योग्य है, मान लो अपने वो दूसरा उदाहरण देता हूं, वो थे ना कौन दत्त थे वे, कुलभूषण लोकभूषण, तो उनको बहन को देख के आ गया था, बोलो अब भी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? आप तो सब मिथ्या दृष्टि घोषित करते हो, किसी को देख के, अपनी बहन को देख करके इतना तीव्र विकल्प आ जा कि मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा, और दोनों भाई लड़ पड़े इस बात पे, वो कहे मैं करूंगा, वो कहे मैं करूंगा। मालूम कुलभूषण और देशभूषण दो सगे भाई थे, राजकुमार थे, पढ़ने गए थे, लौट के आए, 16 वर्ष तक पढ़ के लौट के आए, तब तक उनकी बहन हुई थी, उन्होंने कभी उसे देखा नहीं था। वो 16 वर्ष की हो गई, और जब वे लौट के आए तो बेचारी अपने भाइयों के स्वागत के लिए गवाक्ष में खड़ी थी, और वे दोनों जने आ रहे थे वहां से, उन्होंने देखा अरे इतनी सुंदर लड़की, अरे हो गए शादी करें, तो इसे क्या तुम क्या सोच रहा, क्या देख रहा कि वो लड़की है शादी कहीं उससे तो मैं करूंगा, लड़ाई, तलवारें खिंच गई, तलवारें खिंच गई। किसी ने आके कहा कि पागल, वो तो तुम्हारी बहन है। एक सेकंड में दोनों को भाव खत्म हो गया, और इतना तीव्र वैराग्य आया कि देखो ये जगत कैसा है, कि दोनों मुनि दीक्षा लेके गए और दोनों केवल ज्ञानी होकर मोक्ष गए। क्या समझ में आया? अब आप समझ गए? अब उसको आप समझ, तुम तो 1 मिनट में मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते कि नहीं? उन्हें विकल्प तो यही आया ना, कोई लड़की है तो उससे मैं शादी करूंगा, तो चौथे अनुष्ठान में आ सकता है, लेकिन विवाहिता है, अविवाहिता है, सगाई हो गई हो, शादी हो गई हो, वो नहीं चाहती हो, तो भी पकड़ के ले आओ, कैसे ही ले आओ। मेरे समझ में आ गया? तो ऐसे बिंदु हैं जिससे हम पकड़ें कि तीव्रता से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अप्रत्यक्ष खानापान की तीव्रता इससे ज्यादा हो सकती है, बेहोश हो जाए, समझे? और वो अनंतानंदी कसाय नहीं है, अप्रत्यक्ष खानापान कसाय है, मेरे कहने का मतलब। तो ऐसी चीजें मेरे ख्याल में हैं कि उत्कृष्ट और उत्कृष्ट में, तो उनसे हम ये सारे चरणों में तो आधार पर लिखे गए, देख देख कैसे लगाते हैं ये लोग। कभी लोग कविता लिखते हैं तो कौन से छंद में कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ये गिन गिन के लिखते हैं। ये तो बाद में वाले गिनते रहते हैं, वे तो कभी जिंदगी में गिने ही नहीं। अपने सारे छंदों की वे तो गुनगुनाते हैं और लिखते जाते हैं, और बिल्कुल छंद आता जाता है, बिल्कुल उतनी मात्राएं होती हैं जितनी चाहिए। क्या समझ में आया ना? तो जो गिन गिन के मात्राएं लिखेंगे वे कभी नहीं लिख पाएंगे। होता क्या नहीं होता? लेकिन छंद के नियम तो वही हैं, कसौटी पे तो उसी पे कसा जाएगा। फिर कोई कहेगा एक अक्षर कम है, एक अक्षर ज्यादा है, वो आकर के ऐसा आएगा, वो ऐसा आएगा, तो वो बोलेंगे क्या करें कि कुछ नहीं, कि तुम साहब इसमें एक मात्रा बढ़ रही है, कि नहीं पढ़ो कैसे बढ़ रही है। तो पढ़ते हैं तो कहते देख तूने छोटी ई की जगह बड़ी ई बोल दिया, इसलिए तेरे को ये दिक्कत हो रही है। अब इसे तुम बीमारियों बोल दिया तो नहीं जमती है, अब बीमारियों बोल तो जम जाएगा मुझे छंद। जो टोन होती है ना, उस टोन में एक मात्रा भी कम ज्यादा नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। माताएं बहनें तोल तोल के नमक नहीं डालती हैं, ऐसा बैठा के डाल देती हैं, और बिल्कुल कभी कम ज्यादा नहीं होता है। और तुम तोल तोल के डाल तभी बराबर हो गई।